1, 2, 3 इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपका कोई भी एक पॉइंट अगर फुलफिल हो रहा है तो आप ग्रुप सी की कोई भी वैकेंसी उत्तराखंड में फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आप लोगों के बहुत ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ उत्तराखंड में जो वैकेंसी निकलती है, स्पेशली अभी जो प्रवक्ता भर्ती का फॉर्म यहाँ पर आया हुआ है, उसके लिए अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। या फिर आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है आपका नाम वहां पर दर्ज नहीं है या उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो अब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो उनसे रिलेटेड जो आपका नोटिफिकेशन में प्रॉपर पॉइंट्स दिए गए हैं, आज मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर तो इन्होंने लिखा है अनिवार्य या वांछनीय अर्हता। ठीक है, और ये अर्हता किससे रिलेटेड है कि आप उत्तराखंड में कई डोमिसाइल आपके पास है या नहीं, या और भी जो उन्होंने यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। सिर्फ इसे मत मानिए कि अगर आपका सेवा योजना कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम होना ही चाहिए, नहीं, कंपल्सरी नहीं है अब। ठीक है, पहले हुआ करता था, अब नहीं है। उसके अलावा अगर आप अन्य जो पॉइंट्स है उनको अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो भी आपका कैंडिडेचर यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। अब आपके पास वो क्या क्या विकल्प है उनको एक बार देख लेते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1 इन्होंने कह रखा है, पॉइंट नंबर 1 जो हमारे पास है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य और वांछनीय अर्हता इन्होंने दे रखी है। तो उसमें से पहली चीज जो इन्हें कही है कि आपने अगर अपना हाई स्कूल या इंटरमीडिएट 10th और जो 12th है, ठीक है, 10th एंड 12th वो आपने उत्तराखंड से किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे मांगा गया है। अगर आपका 10th और 12th यहाँ से है तब भी आप जो है एलिजिबल हैं यहाँ उत्तराखंड की ग्रुप सी वाली लेवल, या फिर आप जो लेक्चरर देख रहे हैं लेक्चरर को भी ग्रुप सी में ही रखा गया है यहाँ पर, उन वैकेंसीज पे आप अप्लाई करने के लिए। फिर देखिए, इसके अलावा इन्होंने लिखा है साथ ही साथ और कौन, जैसे कि जो सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं या राजकीय या अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर जो आपके कार्मिक हैं, और अगर केंद्र सरकार के अंतर्गत भी यानी सेंट्रल लेवल की भी कोई अगर जॉब है, लेकिन अगर वो उत्तराखंड में पोस्टेड है और कंडीशन है कि उत्तराखंड के अलावा आपका कहीं और ट्रांसफर नहीं होगा, चाहे सेंट्रल की जॉब क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका उत्तराखंड से बाहर कहीं स्थानांतरण यहाँ पर नहीं हो सकता, उस केस में भी वो कैंडिडेट खुद, उनके पति या पत्नी या फिर उनके पुत्र या पुत्री, वो भी इन वैकेंसीज पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आपने या तो 10th और 12th किया हो, या फिर अगर आप यहाँ पर सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं, या किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट आपकी कोई इंस्टीट्यूट है उसमें अगर कार्यरत हैं, या फिर सेंट्रल लेवल की भी गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप कार्यरत हैं लेकिन उत्तराखंड से बाहर आपका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, उस केस में आप खुद, आपके पति या पत्नी यानी आपके स्पाउस, या फिर आपका बेटा या बेटी जो है, आपके बच्चे यानी कि वो इन वैकेंसीज पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा यहाँ पर एक और चीज दी है कि राज्य के आप स्थायी निवासी तो हैं, यानी आपके पास डोमिसाइल जरूर होगा, लेकिन आजीविका के लिए या पढ़ने के लिए आप जो है कहीं बाहर इस समय निवासरत हैं, उस केस में भी आप, आपके पति या पत्नी या फिर आपके बच्चे फिर भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समूह ग की जो आपकी जितनी भी पोस्ट आती है उत्तराखंड में, उनके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर सेकंड आप देखिए पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जो सेवा योजना कार्यालय है उसमें आपका नाम जो है पंजीकृत होना चाहिए। और कब तक होना चाहिए, मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशन की फॉर्म होती है, हमेशा जो आपके डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी है फॉर्म के एंड होने की, मतलब जिस दिन उसकी फॉर्म फिलिंग डेट एंड होती है उस डेट तक आपके पास उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम दर्ज होना चाहिए, और उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड की जो वैलिडिटी है जो इस फॉर्म की, जैसे कि आप देख सकते हैं 20 जनवरी लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है, तब तक के लिए वैलिड वो होना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए एक और चीज इन्होंने दे रखी है कि अगर आप उत्तराखंड में पहले से ही कार्यरत है किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो फिर आपको सेवा योजना कार्यालय में आपका नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर उत्तराखंड राज्य में ही गवर्नमेंट जॉब नहीं है लेकिन किसी और आप डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, कहीं और जॉब करते हैं, तो फिर आप अपने उस डिपार्टमेंट से जो है वहां पर एनओसी लेंगे कि मैं अपना नाम जो है वो सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत करा रहा हूं, क्योंकि मुझे
मतलब इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब वाले फॉर्म को अप्लाई करना है, तो वहां पर एनओसी के एप्लीकेशन डेट आप वहां पर फिल करते हैं, ठीक है। और ये सेवा योजना कार्यालय को भी सूचित कर देते हैं कि यहाँ पर मैंने जो है एनओसी के लिए अप्लाई करके यहाँ पर मैं अपने पंजीकरण के लिए अब अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दी गई है। फिर तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, थर्ड पॉइंट लिखा है, जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, ठीक है। तो जो पूर्व सैनिक हैं लेकिन उनका पंजीकरण कहाँ है, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकृत है वो, तो उन्हें फिर से सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, उनका काम यहीं से चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र को सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य ही माना जाएगा। मतलब ये इनका जो कार्ड जब यहाँ पर इन्होंने पंजीकृत कर रखा है तो उस डॉक्यूमेंट को ये सेवा योजना कार्यालय के यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड के ही इक्विवेलेंट मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैंने 3 पॉइंट्स आपके डिस्कस किए, पहला पॉइंट मैंने जब डिस्कस किया था 10th-12th वाला, इसके अलावा मैंने यहाँ पर जॉब से रिलेटेड चीजें भी आपको बताई थी। सेकंड पॉइंट मैंने आपको सेवा योजना कार्यालय द्वारा बताया था। तीसरा पॉइंट मैंने पूर्व सैनिकों से संबंधित बताया था। इसमें इनका कहना है कि अभ्यर्थी द्वारा जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो 1, 2, 3 इनमें से कोई भी पॉइंट, अगर आपका कोई भी एक पॉइंट अगर फुलफिल हो रहा है तो आप ग्रुप सी की कोई भी वैकेंसी उत्तराखंड में फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके कई सारे सवाल जो हैं वो अब खत्म हो जाने चाहिए। जो कंफ्यूजन्स थी आपको कि भाई मैं जो हूँ मैं बाहर से हूँ लेकिन मेरी शादी उत्तराखंड में हुई है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, अगर आपकी शादी यहाँ उत्तराखंड में हुई है यानी कि उत्तराखंड के स्थायी निवासी से हुई है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो गए, ठीक है। आप यहाँ की वैकेंसीज को आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सेवा योजना कार्यालय का पंजीकृत वहां पर सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। अगर आप उत्तराखंड के ही हैं, आपने यहाँ से 10th-12th किया होगा, वो लिख दो, वो चीज मार्क कर दो। और ये सारे ऑप्शंस आते हैं आपके फॉर्म में, कोई भी एक आपको क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। सारों को सारे फुलफिल नहीं करने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि तीनों ही होने चाहिए, एक कोई भी एक अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो यहाँ ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए। लेक्चरर भी यानी कि प्रवक्ता भी आपका ग्रुप सी के अंतर्गत ही आता है उत्तराखंड में, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं अगर आप इन 3 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट को फुलफिल कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ से आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब देखिए यही जो सारे पॉइंट्स थे ना, इनको एक्सप्लेन करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसी से संबंधित आते थे और आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा डाउट रहता है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।